Hello friends, this is Nardev Budwal. Welcome back to my channel Naru Jota Blog. दोस्तों फाइनली होंडा एलिवेट जो कि एक मिड साइज एसयूवी है और फाइनली होंडा के शोरूम की शोभा बढ़ा रही है दोस्तों। जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो ये टॉप वेरिएंट खड़ा है दोस्तों और ये है ZX वेरिएंट। और इसके फ्रंट प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो काफी बोल्ड, एग्रेसिव और डायनामिक इसका लुक है दोस्तों। फ्रंट प्रोफाइल में हेडलैम्प यूनिट की अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर आपको कुछ इस तरह के डिजाइन में LED डे टाइम रनिंग लाइट, इंटीग्रेटेड टोन इंडिकेटर, LED हेडलैम्प यूनिट प्रोवाइड किया गया है। जस्ट इसके नीचे आपको बहुत ही शानदार हाउसिंग में दिया गया है फॉग लैम्प यूनिट जो कि LED में ही प्रोवाइड किया गया है। क्रोम फिनिश दिया गया है और बीच में आपको रेक्टेंगुलर शेप्ड यहाँ पे फ्रंट ग्रिल दिया गया है क्रोम फिनिश में, जिसके ऊपर थिक क्रोम का यूज किया गया है जो कि अक्रॉस हेडलैम्प यूनिट तक जाता है। बीच में होंडा का बड़ा सा लोगो और बैकग्राउंड में ऑल ब्लैक फिनिश दिया गया है। नीचे आपको नंबर प्लेट की जगह और साथ ही आपको स्किड प्लेट दिया गया है सिल्वर फिनिश में। और टॉप वेरिएंट में मिलता है आपको एडास फंक्शन जिसके लिए विंड स्क्रीन के बीचों बीच कैमरा दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की। तो यहाँ पे चारों ओर बॉडी क्लैडिंग दिया गया है जो कि इसके एसयूवी स्टांस को बढ़ा देते हैं। और वहीं ZX वेरिएंट में प्रोवाइड किया गया है 17 इंच के ड्यूल टोन डायमंड कट अलॉय व्हील साइज है 215 55R 17। फेंडर पे एलिवेट की यहाँ पे बैजिंग दिया गया है। ORVM आपको पियानो ब्लैक फिनिश LED टोन इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल है। इवन टॉप वेरिएंट में ऑटो फोल्ड का ऑप्शन मिल जाता है। फ्रंट में वाइपर प्रोवाइड किया गया है और सिल्वर फिनिश में रूफ रेल, इलेक्ट्रिक सनरूफ ऑफर किया गया है। A पिलर, B पिलर, C पिलर पूरी तरह ब्लैक्ड आउट किया गया है। और इसके साथ ही लेफ्ट साइड से भी चेकआउट कीजिएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो ग्रैब हैंडल आपको बॉडी कलर क्रोम फिनिश में दिया गया है। और लेफ्ट साइड ORVM के ठीक नीचे आपको लेन वॉच कैमरा दिया गया है जो कि आपको होंडा सिटी में भी मिलता है। लेफ्ट इंडिकेटर देते ही इंफोटेनमेंट सिस्टम में आपको लेफ्ट का व्यू दिखाई देता है। चलिए अब बात करते हैं इसके रियर प्रोफाइल की। काफी शानदार है इसका रियर प्रोफाइल, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। रियर प्रोफाइल में सबसे ऊपर दिया गया है आपको शॉक फिन एंटीना, पियानो ब्लैक फिनिश में इंटीग्रेटेड स्पॉइलर विद हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प, डिफॉगर एंड रियर वाइपर आपको मिल जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही शानदार आपको यहाँ पे LED टेल लैम्प यूनिट L शेप्ड जो कि लेफ्ट टू राइट कनेक्ट करता हुआ जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। जलने पे कुछ इस तरह दिखता है लेकिन बीच वाला पार्ट आपको रिफ्लेक्टर का काम करता है। बीच में होंडा का लोगो दिया गया है। बहुत ही शानदार इसका रियर प्रोफाइल और नंबर प्लेट के ठीक ऊपर आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा अवेलेबल कराया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। रियर बम्पर ड्यूल टोन में दिया गया है, ब्लैक फिनिश में, सिल्वर फिनिश में, दोनों रिफ्लेक्टर्स दिया गया है। रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं आपको। वहीं टेल गेट के राइट साइड दिया गया है IVTEC की बैजिंग, लेफ्ट साइड एलिवेट की बैजिंग दिया गया है जैसे कि आप चेकआउट कर सकते हैं। और वहीं ब्रेक की बात करें तो फ्रंट में डिस्क, रियर में ड्रम ब्रेक, सस्पेंशन फ्रंट में मैकफर्सन स्टड विद कोयल स्प्रिंग एंड रियर में टॉर्जन बीम विद कोयल स्प्रिंग प्रोवाइड किए गए हैं। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं इसकी डायमेंशंस की। डायमेंशंस के अकॉर्डिंग लेंथ प्रोवाइड किया गया है 4312 mm, विड्थ 1790 mm, हाइट 1650 mm, व्हील बेस 2650 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 220 mm, बूट स्पेस सबसे ज्यादा इस सेगमेंट में 458 लीटर, फ्यूल टैंक कैपेसिटी सबसे कम 40 लीटर दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं इंटीरियर की। कीलेस एंट्री प्रोवाइड किया गया है, साथ में आपको यहाँ पे की होल भी दिया गया है इमरजेंसी के टाइम। और ओपन करते ही कुछ इस तरह खुल जाता है। ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड टैन फिनिश में, लेदर टच दिया गया है। पावर विंडो के कंट्रोल, ORVM के कंट्रोल दिया गया है जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल है। साथ ही 1 लीटर का बोतल होल्डर थोड़ी सी जगह। और इस वेरिएंट में आपको 8 स्पीकर मिल जाते हैं। कुछ इस तरह ट्विटर की प्लेसमेंट, नीचे स्पीकर की प्लेसमेंट और डैशबोर्ड लेआउट चेकआउट कीजिएगा। ट्रिपल टोन में ब्लैक और लेदराइट और बीच में आपको वुडन फिनिश दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो काफी प्रीमियम फील होता है दोस्तों। और वहीं स्टीयरिंग व्हील के ठीक राइट साइड कुछ बटन्स दिए गए हैं। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलैम्प लेबलर, नीचे डेड पेडल दिया गया है। और यहाँ पे बहुत ही शानदार लेदर अपहोल्स्ट्री प्रोवाइड किया गया है। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट दिया गया है जो कि मैनुअली एडजस्टेड है। लेकिन टॉप वेरिएंट में भी आपको वेंटिलेटेड सीट ऑफर नहीं किया गया है। काफी कंफर्टेबल सीट, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है कुशनिंग टाइप का और इलेक्ट्रिक सनरूफ ऑफर किया गया है। जबकि इस सेगमेंट में आपको मिलते हैं
लार्ज पेनोरमिक सनरूफ, लेकिन इलेक्ट्रिक सनरूफ से संतुष्ट करना पड़ेगा। सेंटर कंसोल में आर्मरेस्ट दिया गया है जिसके नीचे स्टोरेजेस मिल जाते हैं आपको कुछ इस तरह का। जस्ट इसके आगे आपको ब्लैक फिनिश में हैंड ब्रेक दिया गया है, थोड़ा सा स्टोरेजेस, और यहाँ पे CVT ट्रांसमिशन मिल जाता है ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ कुछ इस तरह, ऑल पियानो ब्लैक फिनिश सराउंड में। और उसके आगे आपको 2 कप होल्डर दिया गया है। और एक बार आपको यहाँ पे की दिखाना चाहूँगा इस गाड़ी की, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, बहुत ही प्रीमियम इसका की, लॉक अनलॉक, बूट ओपनर का बटन, और यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल प्रोवाइड किया गया है। AC वेंट, 10.25 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो FM, ऑक्स एंड USB को। और साथ ही इसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरह दिखता है दोस्तों। यहाँ पे आप ब्राइट भी कर सकते हैं और डिम भी कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। साथ ही आप रिवर्स पार्किंग कैमरा को भी यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह रहने वाली है दोस्तों। सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, राइट साइड एनालॉग स्पीडोमीटर दिया गया है, लेफ्ट साइड आपको RPM मीटर सारे डिजिटल में दिया गया है, और ठीक इसके राइट साइड पुश स्टार्ट स्टॉप बटन भी दिया गया है। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का इंटरफेस कुछ इस तरह दिखता है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है डिजिटली, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि आप यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम में देख पा रहे हो, लेफ्ट साइड का व्यू दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे आप इंडिकेटर लेफ्ट साइड करोगे, लेफ्ट साइड का पूरा व्यू आपको देखने को मिलेगा सेफ्टी फीचर्स के तौर पे, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और राइट साइड क्योंकि सारे विजिबल हो जाता है इसलिए राइट साइड में नहीं दिया गया है। और 3 स्पोक टिल्टेबल टेलीस्कोपिक मल्टीफंक्शन लेदर स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिसके लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल एंड राइट साइड क्रूज कंट्रोल दिया गया है, और पैडल शिफ्टर भी प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे, जैसे कि आप चेकआउट कर सकते हैं। ग्लोब बॉक्स आपको यहाँ पे जस्ट सफिशिएंट दिए गए हैं, और वुडन फिनिश, लेदर फिनिश डैशबोर्ड पे। को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर इल्यूमिनेटेड दिया गया है कुछ इस तरह। सेंटर में आपको दिया गया है डे नाइट IRBM एंटी ग्लेयर के साथ, और एडास फंक्शन, फ्रंट में कैमरा, और ड्राइवर साइड भी आपको वैनिटी मिरर मिल जाते हैं दोस्तों, कुछ इस तरह ओपन हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे कैबिन लाइट दिया गया, काफ़ी ब्राइट LED में ही इलेक्ट्रिक सनरूफ के कंट्रोल दिया गया है कुछ इस तरह, काफ़ी एयरी फील होता है इसका कैबिन। और वहीं डैशबोर्ड पे आप चेकआउट कीजिएगा, इसके A पिलर पे यहाँ पे एयरबैग दिया गया है। टॉप वेरिएंट में आपको 6 एयरबैग ऑफर किया गया है। चलिए अब बात करते हैं रियर कैबिन कंफर्ट की। ओपन कर लेते हैं इसके रियर डोर को। यहाँ पे भी आपको ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड टैन फिनिश में लेदर फिनिश दिया गया है, यहाँ पे कुछ इस तरह काफ़ी प्रीमियमनेस फील होता है। पावर विंडो के कंट्रोल दिया गया है, और नीचे 1 लीटर का बोर्ड होल्डर, थोड़ी सी जगह स्पीकर, ट्विटर, और सैटिन सिल्वर फिनिश डोर लॉक पे। रियर पैसेंजर्स के लिए कर्टेन ऑफर नहीं किया गया है। अंदर जाते ही सबसे पहले आपको इसका प्लेट मिल जाता है इल्यूमिनेटेड एलिवेट की बैजिंग, और रियर पैसेंजर्स के लिए काफ़ी अच्छी खासी स्पेस, और हेडरेस्ट आपको 2 मिल जाते हैं कुशनिंग, बीच में आर्मरेस्ट मिल जाते हैं 2 कप होल्डर के साथ, काफ़ी कंफर्टेबल सीट। चलिए अंदर बैठते हैं, बात करते हैं बाकी फीचर्स की। सेंटर में मिलते हैं आर्मरेस्ट 2 कप होल्डर के साथ, और रियर पैसेंजर्स के लिए AC वेंट दिया गया है, इसके कंट्रोल भी दिया गया है, और नीचे आपको 12 वोल्ट का चार्जर दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। और रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें तो डैशबोर्ड का लेआउट आपको कुछ इस तरह दिखता है दोस्तों, टॉप वेरिएंट का। चारों ओर कोलैप्सिबल ग्रैब हैंडल दिया गया है, इवन ड्राइवर सीट में भी दिया गया है, और तो कोट हुक भी दिया गया है, और सेंटर में कैबिन लाइट दिया गया है रियर पैसेंजर्स के लिए, कुछ इस तरह ऑन ऑफ कर सकते हैं। लेग रूम, नी रूम भरपूर मिलता है दोस्तों, वहीं हेडरूम भी डिसेंट दिया गया है, जिसके लिए बिग थम्स अप। रियर से भी आप इलेक्ट्रिक सनरूफ का आनंद ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं बूट स्पेस की। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन ऑफर किया गया है बूट गेट पे। ओपन करते ही आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का स्पेस, 458 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है, जो कि इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है दोस्तों। और वहीं और रियर सीट को आप 60-40 स्प्लिट करके इंक्रीज कर सकते हैं बूट स्पेस को, और काफ़ी ज़्यादा स्पेस। और लेफ्ट साइड आपको बूट लैम्प दिया गया है, नाइट के समय में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है दोस्तों। कुछ इस तरह 60-40 स्प्लिट होता हुआ रियर सीट। और यहाँ पे दिया गया है आपको स्पेयर व्हील जस्ट इसके अंडरनीथ टूल किट के साथ, कुछ इस तरह का सेटअप, और काफ़ी अमेजिंग स्पेस इस सेगमेंट में, काफ़ी ज़बरदस्त इसका स्पेस। ग्रोसरी हुक भी दिया गया है। इनर साइड आपको ग्रैब हैंडल ग्रैब करके सेट कर सकते हैं कुछ इस तरह।
और इसमें प्रोवाइड किया गया है BS6 सेकंड स्टेज RD एंड E20 कंप्लाइंट 1.5 लीटर 4 सिलेंडर IBTEC पेट्रोल इंजन जो कि 119 bhp की पावर एंड 145 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन आपको मिलते हैं CVT गियरबॉक्स का ऑप्शन इस वेरिएंट में, और वहीं कंपनी क्लेम करती है दोस्तों 16.92 kmpl की माइलेज। जहां तक सेफ्टी की बात करें तो होंडा एलिवेट को तैयार किया गया है होंडा सिटी के प्लेटफॉर्म पे, जो कि 5 स्टार रेटेड है दोस्तों। इसके अलावा इस वेरिएंट में प्रोवाइड किया गया है 6 एयरबैग, ABS with DVD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, लेन वॉच कैमरा, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, 3 बेल्ट सीट बेल्ट, ELR सिस्टम, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, डे नाइट ऑटो डिमिंग, एंटी ग्लेयर IRBM, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट, ब्रेक असिस्ट, फॉलो मी होम हेडलैम्प यूनिट, प्रिटेंशनर एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इम्पैक्ट बीम, साइड इम्पैक्ट बीम, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक, डोर अजर वार्निंग, इंजन चेकिंग वार्निंग, क्रैश सेंसर्स जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं। ये थी दोस्तों होंडा एलिवेट टॉप वेरिएंट की कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल मत जाएगा, क्योंकि मैं अपने चैनल पे रोजाना ही ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी न्यूज, रिव्यूज, टेस्ट ड्राइव्स, वॉक अराउंड, कंपैरिजन, एसेसरीज आपसे साझा करता रहता हूं। तो चले दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।